अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या बना रहे हैं अपने किचन में? आज हम बना रहे हैं चिकन फहीता बेगल सैंडविच। सैंडविचेस हम हर तरीके से बनाते हैं, ब्रेड में भी बनाते हैं, हॉट डॉग बन में भी बनाते हैं, बर्गर बन्स में भी बनाते हैं, क्रोसॉन्स में भी बनाते हैं। आज हम बनाएंगे बेगल में। बेगल आसानी से आपको मिल जाता है किसी भी बेकरी से। यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट तरीके के बेगल्स ले लिए कि एक वैरायटी भी हो जाती है और अच्छा भी लगता है। बेगल की फिलिंग हम बनाएंगे चिकन फहीता की फिलिंग। अब वही चीज़ है कि थोड़ा सा इसको हमने डिफरेंट करना था, इसलिए हम इसमें चिकन फहीता की फिलिंग डालेंगे। आपके पास अगर घर में कोई चिकन बची हुई है या ऑलरेडी कोई फिलिंग बनी हुई है तो आप उससे बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल रेसिपी है। सालसा आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं या रेडीमेड भी। अब तो हर चीज़ इतनी आसान हो गई है, अल्लाह का इतना शुक्र है कि रेडीमेड मिल जाती है। तो मेरा रेडीमेड है सालसा। यहाँ पर सार क्रीम मैं आपके सामने 2 मिनट में बना लूँगी। सार क्रीम बनाने का बहुत सिंपल आसान तरीका है। आप क्रीम में 1 टेबलस्पून जितना लेमन जूस या सफ़ेद सिरका मिला दें। जैसे ही आपको लगे कि हल्का सा आपके क्रीम में कर्डल नुमा इफ़ेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा फट रहा है, तो ये सार क्रीम आपकी रेडी है। ठीक है, ये सार क्रीम हमारी बन गई। यहाँ पर अब हम बनाएंगे चिकन फहीता की चिकन। इसकी 2 ऑप्शंस हैं। आप चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं और फिर इसको बना सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट बनाएंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। हर रमज़ान की तरह इस रमज़ान भी आप अपने दस्तरखान को डालडा के साथ सजाएं। डालडा का पैगाम इस बार का ये है कि ज़्यादा बचत ज़्यादा बरकत, और डालडा से हर कोई वाकिफ़ है। हम हमारी पिछली वाली जनरेशन, उससे भी पिछली वाली, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी तरीके से अपने किसी भी इंग्रेडिएंट्स पर। तो फिर हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? आपको पता है ऑयल एक मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारे खाने का। अगर ऑयल ही हम अच्छा नहीं यूज़ करेंगे तो फिर क्या, किस तरह हमारी सेहत ठीक रहेगी? अब हमने करना क्या है कि हम चिकन को इसमें फ्राई करेंगे तेल में, और फिर इसमें हम सारी अपनी सीजनिंग्स डाल देंगे। अब यही चीज़ आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सारी चीज़ें चिकन में मैरिनेट करके और फिर आप बना सकते हैं, पर मुझे आपके सामने करना था तो इसलिए मैंने इसको मैरिनेट नहीं किया है। चिकन में मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 से 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा लेमन जूस। अब ये सारी चीज़ों के साथ हम चिकन को पकाएंगे जब तक चिकन गल जाए। चिकन फहीता की फिलिंग के लिए हमें वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं, कैप्सिकम, प्याज और टमाटर। ये तीनों चीज़ें जूलियन कटिंग में होती है। अच्छा, आपने देखा होगा चिकन भी मेरी यहाँ पर जूलियन कटिंग में है। और ये जब चिकन गल जाएगी फिर आखिर में हम ये दोनों सब्ज़ी डालेंगे। बस ये चिकन को हम खुला ही पकाएंगे। थोड़ा सा मैं चूल्हा तेज़ कर दूँगी ताकि इसमें कुछ पानी वानी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। चिकन जैसे ही हल्का सा ये गलने पे आएगा फिर हम इसमें ये वेजीज डाल देंगे। यहाँ पर जो मेरे पास सालसा और हमने आपके सामने अभी जो सार क्रीम बनाई थी, ये हम यूज़ करेंगे बेगल्स पर लगाने के लिए और उसके अंदर स्प्रेड करने के लिए। उससे बेगल का फ्लेवर अच्छा आएगा। बेगल्स आपको मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट तरीके के लिए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके घर में जिस तरह जो चीज़ पसंद की जाती है आप उस तरह ले सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सार क्रीम स्प्रेड करूँगी इस पर। आप मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन फहीता बेगल है तो सार क्रीम का फ्लेवर अच्छा आएगा। इस तरह से हम अपने सारे दोनों साइड पे बीच में से हम इसको हाफ कट करेंगे और फिर हम इस पर सार क्रीम लगाएंगे। सालसा चिकन के ऊपर जाएगा, सालसा इसके ऊपर स्प्रेड नहीं करना है। अब बेगल्स की भी बहुत अच्छी अच्छी डिफरेंट तरीक़ों की वैरायटी आती है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। चिकन बहुत अच्छी खूबसूरत इसका कलर आना चाहिए। सारे मसाले इसमें
ये देखें ऑलरेडी कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना प्लेटर ले लूँगी जिसमें मुझे ये फ़हीता बेगल्स को सर्व करना है, और जो हमारा बॉटम वाला साइड है वो हम रख देंगे नीचे। ठीक है, अब इस पर हम डालेंगे ये चिकन। आप जब देखोगे कि ये हल्की सी हाफ डन हो गई है तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक प्याज स्लाइस की हुई एंड कैप्सिकम जूलियन कटिंग में एक। अब इसी स्टेप पे अगर आपको टमाटर डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही। और अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इसी तरह सब्जियों को हमने क्रंची रखना है। ठीक है, सब्जियों को बिल्कुल भी सॉगी नहीं करना है। तो अब हम सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको और पकाएंगे बस। ठीक है, ये हो गई है हमारी चिकन रेडी। अगर आपको नज़र आ रहा होगा सब्जियां बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुई हैं और इतनी इसकी कोई ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसको मैंने बंद कर दिया चूल्हे को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ले लिए थे जो हमारा नीचे वाला बॉटम वाला साइड है बेगल का वो, और इसमें अब जेनरसली अच्छे से आप फिलिंग डालोगे, बहुत अच्छे से। फिलिंग डाल के इसके ऊपर हम सालसा डालेंगे। अगेन सालसा भी बहुत अच्छे से आपने जेनरसली डालना है। ये हो गया। अब हम इस पे सालसा डालेंगे अच्छे से खूब जेनरसली, और फिर मैं सारा जो फ्लेवर आएगा वो हमारी सालसा का आएगा। सार क्रीम ऑलरेडी लग चुकी है। ये टिश्यू से हम अपने प्लेटर को करेंगे साफ। ठीक है, ये हो गया हमारा सब कुछ रेडी। अब लास्टली हम इसके ऊपर अपना बेगल रखेंगे। ये हमारा हो गया प्लेन वाला, ये हो गया हमारा मल्टीग्रेन वाला, और ये हो गया हमारा तिल वाला। को हम ज़्यादा कुछ खूबसूरत करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी अच्छी सी टूथपिक्स लगा सकते हैं, तो ये सेव भी हो जाएंगे और खूबसूरत भी लगेंगे। ठीक है, ये देखें आप। और ये चिकन फ़हीता बेगल्स रेडी हैं।